जी हाँ। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पनासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणंच सौवेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, पडमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्री सिमंदर स्वामी के सुचरणों में श्री सिमंदर स्वामी के सुचरणों में हम भाव वंदना करते हैं। हम भाव वंदना करते हैं। हे दादा भगवान वीतराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आपकी सूक्ष्म प्रत्यक्ष हाजिरी में आपकी सूक्ष्म प्रत्यक्ष हाजिरी में हम सबको हम सबको आपके अंतराशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। जैसा वितराग विज्ञान का प्रकाश जैसा वितराग विज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आपके आपके अंदर संपूर्ण अनुभव के रूप से आपके संपूर्ण अनुभव के रूप से प्रकाशमान है। ऐसा प्रकाशमान है। ऐसा ही वितराग विज्ञान ऐसा ही वितराग विज्ञान हमारे सबके भीतर भी हमारे सबके भीतर भी निरंतर प्रकाशमान रहे। निरंतर प्रकाशमान रहे। ऐसी परम कृपा कीजिए। ऐसी परम कृपा कीजिए। मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला मैं हूँ। अनंत सुख का धाम हूँ। मैं अनंत सुख का धाम हूँ। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप जय हूँ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
चलिए, तो हमारी ये वितरागों की दर्शाई हुई सत्संग स्वाध्याय यात्रा चालू करें। जय सच्चिदानंद। मुकुल भाई, हेमा बहन। जय सच्चिदानंद शैलेशानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। આપતસૂત્ર પુસ્તકનું 1605 વાક્ય. જેટલું મનમાં ચિતરે છે તેટલું મોડે બોલે છે તો મોક્ષ વહેલો થાય. મન એટલું ચંચળ છે કે જોઈએ તેટલા ગાઢ ઘડે અને અનંત અવતાર બગાડે. જરા સમજાવ. Page number. Can you tell me the page number, please? આપું પેજ નંબર આપું તમને. પુસ્તક મેં લખ્યું છે આ વાક્ય. આપું તમને પુસ્તક પેલા Okay, રૂમમાં okay, પડશે. okay, no problem, no problem. Fine. एक के बाद चालू करें दीपक आनंद जी। हाँ, yes, yes, you can start. There's no problem. हाँ, मैं आपके पास आ जाए तो आप रखना स्क्रीन पर। ઓકે. वितराग विज्ञान मानव जीवन का, कुदरत का, ब्रह्मांड का एक संपूर्ण सर्वांग संपूर्ण विज्ञान खुला होता है वितरागों से, जिसमें अनेक पहलुओं की समझ खुली होती है। और ये दादाजी के निमित्त से ये काल में ये विक्रम रूप से मैंने पूरा खुला हुआ है। और इसमें दादाजी ने सूक्ष्म रहस्य बताए। तो दो प्रकार की हमारी मनुष्यों की स्थिति, एक शैलेश हूं और मैं कर रहा हूं, ये जो मेरी मान्यता थी और आज जगत की मान्यता है, उसमें जो प्रयोग बन रहा है वो। और दूसरा, जो ज्ञानी पुरुष से जिनको दृष्टि मिली, सम्यक दृष्टि, मैंने राइट बिलीफ मिल गई कि मैं मन वचन काया से, खास तो मन से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं और मैं करता नहीं हूं, अकर्ता हूं, उनका प्रयोग बदल गया। तो जो बात है कि जितना मन में चित्रामण करता है, मैंने अपनी योजना बनाता है। दादाजी क्या बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश जब अंदर मन में योजना बनाता है, मैंने मन के भावों में, भाव मन खास तो द्रव्य मन और भाव मन, उसमें वो गया जन्म નું डिस्चार्ज હોય ને. वही, एक मिनट रुकिए, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, फिर महात्माओं की बात कर रहा हूँ। ये सूत्र हमें वही समझना है कि कहाँ पर लागू होता है। अच्छा. जिनको चार्जिंग चालू है उनके लिए लागू है ये सूत्र। क्या है? ચાર્જિંग. हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि पूरा जगत और हम, जब मैं शैलेश हूं और मैं कर रहा हूं ऐसी, जिसे हम आज भ्रांति कहते हैं, पहला तो मैं उसी को सही मानता था, उस बिलीफ था। तब मेरा चार्जिंग वायर जॉइंट था। जैसे हम ये मोबाइल को रात को चार्जिंग में लगा के सो गए अच्छी नींद में, मगर मोबाइल तो चार्ज होता ही रहता है। पूछेगा आपने तो कुछ नहीं किया। हाँ भाई, वायर लगा हुआ था, सिर्फ क्या था से। ये जब मैं भ्रांति की, मैं शैलेश और कर रहा हूँ, वो बिलीफ में था, तो भाव मन से योजना होती रहती थी, मेरा चित्रामण मैंने हो जाता था, मैं योजनाओं में सही करता रहता था, तो वहां पर नया चार्जिंग होता था। तो दादाजी बोलते हैं कि मन इतना चंचल है कि कितनी भी योजना, घाट मैंने अलग अलग योजना बनाता रहता है, और मन सेफ साइड में पर्दे पीछे है, तो किसी को मालूम ही नहीं चलता है कि अच्छी योजना बनाई, बुरी योजना बनाई, लोग पूज्य बनाई, लोग निंद्य बनाई, वो चलता रहता है उसका कारखाना। फिर तो वो कुदरत में जाके रूपक में आता है, तब पता चलता है। इसलिए अनंत अवतार इधर उधर हो जाते हैं। मगर ये इसलिए बताया कि यदि मन में आता, बोल देता, तो भी उसको कई जगह रुक जाता वो, कि ऐसा तो थोड़ा हो कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ा कर सकता हूँ। इसलिए कहने का मतलब इतना था, जागृत किया जगत के लिए कि मन में अंदर जो चित्रामण हो रहा है, जगत
बाह्य क्रियाओं के लिए जागृत है कि ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। मगर वितरागों ने क्या बोला कि जो 5 इंद्रियों से क्रियामय आया वाणी और देह के साथ, वो तो फल दे के जा रहा है, असर है, उसका फल का फल है, मगर वो लिमिटेड है। मगर जो अंदर छुपा है मन के साथ, जो चित्रामण नई योजनाएं ब्लूप्रिंट्स बनाता रहता है, मैं हूं करके, मैं हूं और मैं करने वाला हूं, वहां पर चार्जिंग की जोखमदारी बहुत है। ये बताया कि भाव में जागृत रहो, वो 45 आगम का सार है। अंदर क्या भाव हो रहे हैं, मन में क्या चित्रामण हो रहा है, वही मेन पॉइंट है। तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि प्रभु महावीर की सभा में प्रसन्नजीत आचार्य थे। वो पहले राजा थे और फिर दीक्षा लेके आचार्य पद पर विराजमान थे और कौशक मुद्रा में सामायिक लेके बैठे थे। तब प्रभु को पूछा गया कि इनकी क्या दशा होगी, तो बोले अभी नरक में जाए ऐसे। अरे भाई, क्रिया में आप परिषदा में बैठ के ऐसे कौशक मुद्रा में सामायिक में है और नरक। मगर पूछने वाले ऐसा तो नहीं पूछ सकते कि विनय में रहते हैं। तो थोड़ी समय बाद वापिस पूछा तो बोले अभी देवलोक में जाए ऐसा है। थोड़े समय बाद वापिस पूछा तो बोले अभी मोक्ष में जाए ऐसा है। तो प्रभु को पूछा गया कि थोड़े थोड़े समय के अंतराल में एक ही स्थिति में बैठे हैं, तो आपने 3 अलग अलग जवाब क्यों दिए? तो प्रभु ने जवाब दिया कि आप जो देख रहे हो उसे मैं नहीं देखता, और मैं जो देखता हूं आपको दिखाई नहीं देता है। क्रिया में जो था वो तो फल था, वो उसका फल है प्रभु की सभा में बैठे, मगर अंदर में जो भाव परिणाम उनके पास व्यवस्थित का ज्ञान नहीं था। और मैं ये मन नहीं हूं वो भी नहीं था, क्रम मार्ग में से आ रहे थे। तो पहले हिंसक भाव में हो गए, चित्रामण वो हो गया, मार ओकापो में लड़ाई में जैसे खुद भाव मन से चले गए। तो प्रभु बोले उसका चित्रामण नरक का हो रहा है। फिर यहाँ हाथ गया कि मैं तो साधु हूं, मुझे क्षमा करनी चाहिए। तो क्षमा के भाव में आए तो बोले ऊंचे परिणाम में देवगति में चित्रामण करने लगे। फिर उनको ख्याल आया कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, ये कुछ मेरा नहीं है, भाव से मैं मुक्त हूं। थोड़ा बहुत ख्याल आया तो बोले अभी मोक्ष में जाएंगे। तो ये कहने का रहस्य ये है कि जब तक मेरी भ्रांति टूटी नहीं है, जब तक मैं अंदर ही हूं, मन के साथ एकाकार हो रहा हूं, भ्रांति से मैं शैलेश्वर कर रहा हूं, वहां सेकंडों में अनंत चित्र बन जाते हैं। मगर बात महात्माओं के लिए नहीं है, जो गायक संकीर्तधारी हुए हैं, जिनका प्लग निकाल दिया है दादाजी ने। क्या किया है? भाव मन को बंद किया है, प्लग निकाला है कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो अभी मन जो भी कर रहा है उसका मैं देखने जानने वाला हूं। भले मेरी जागृति कम ज्यादा हो सकती है, मगर अंदर मेरापन तन्मय नहीं होगा, मैं करने वाला नहीं होगा, तो नया बीज नहीं डालूंगा। अच्छा, सो ये सूत्र महात्माओं के लिए नहीं है। इस जनरल विज्ञान दृष्टि से सबके लिए है। क्या समझ ठीक है? तो हम महात्मा तो मन में जो उल्टा पुल्टा हो रहा है वो तो रील चल रही है, फिजिकली माइंड एग्जॉस्ट हो रहा है, हम उसके देखने जाते। अच्छा, इसीलिए तो हमारी सेप्साइड हुई है दादाजी के विज्ञान से, नहीं तो हम भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मगर ये हमारे लिए नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनंत अवतार नहीं रह गए तो फिर बिगाड़ने का क्या सवाल है? अभी तो जाना है या नहीं जाना है, 2-4 में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, जय सच्चिदानंद। आगे चलिए दीपक आनंद जी। पीयूष भाई सोलंकी। जय सच्चिदानंद जी। बोलिए बोलिए। बच्चे का सवाल है आपके लिए। बोलिए ना जल्दी, जिसका भी है। मेरा कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता और मैं कोई और चीजों में लगा रहता हूँ, और मैं किसी पढ़ाई के बाद किसी की भी बात नहीं मानता और मैं उनसे गुस्सा होके उनको कुछ भी कह देता हूँ। ये भी है। आपका नाम क्या है? खुशाल सोलंकी। क्या? खुशाल सोलंकी। कुशाल? खुशहाल। कुशाल। यस। तो ये अभी जब आप यहाँ बैठे हो आपको मालूम चलता है ना कि ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, चलता है। लगता है ना? चलो, तो ये गलती इस प्रकार से गलती है वो समझ लेते हैं पहले। ठीक है? ठीक
क्योंकि गलती समझ में आने के बाद आपको बल मिलेगा उसमें से बाहर निकलने का। एक शीशी पर पॉइजन लिखा होता है, आपको मालूम चल जाता है कि पॉइजन पीने से मैं बीमार हो जाऊंगा, सीरियस हो जाऊंगा, तो आप पिएंगे उसको? नहीं। हाँ, तो पहले ये समझ लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पढ़ाई करनी चाहिए, उसमें फायदा है कि नहीं है? है फायदा। हाँ, बहुत फायदा है ना। पढ़ाई, हाँ। अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो चपरासी की पोस्ट मिलेगी, और अच्छी पढ़ाई करेंगे तो उसके साहब की पोस्ट मिलेगी। आपको क्या पसंद है, चपरासी होना, किसी की जी हजूरी करना, या किसी का साहब बनना? किसी का साथ बनना। मैंने अच्छी स्थिति साहब, मैंने साहबगिरी नहीं करनी है हमें, मगर हमें तो अच्छी स्थिति तो चाहिए कि नहीं जीवन में। हाँ चाहिए। हाँ, तो यदि आपको अच्छी स्थिति चाहिए, आप अच्छी ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ाई अनिवार्य है। क्या है? एक चीज। अनिवार्य है। हाँ, दूसरी चीज, कई बार हमें लगता है कि पढ़ाई से क्या फायदा, भूल जाना सब कुछ। नहीं, जब पढ़ाई करते हैं तो अंदर से लेयर्स खुलते हैं, और अंतर के आवरण जो खुलते हैं तो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो जीवन में लगता है। नहीं तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जो पढ़ता हूँ आगे की साल में भूल जाता हूँ, तो ये सब पढ़ पढ़ के सब सब्जेक्ट पढ़ने का क्या फायदा। मगर मुझे ख्याल आया कि पढ़ते समय मेरे आवरण खुले होते हैं, तो मुझे मेरे विकास में काम में लगता है। समय सबको एक समान ही मिला है कि किसी को ज्यादा दिया है कुदरत ने? को समान मिला है, ये कि समय किसी को 26 मिला है। हाँ? समान से है ना। हाँ। तो जो समय का सदुपयोग करता है वो जीवन में बिल्कुल आगे चला जाता है, और जो समय बिगाड़ता है वो कितना भी चाहे जीवन में पीछे रह जाता है। आपको आगे जाना है कि पीछे रह जाना है? आगे जाना है। तो आप समय बिल्कुल फिजूल बातों में मत बिगाड़ना। हाँ? टाइम टेबल पप्पा जी नहीं, आप खुद बना लेना कि इतने बजे मैं ये करूंगा, इतने बजे मैं ये करूंगा, इतने बजे मैं ये करूंगा। टेबल। चौथी चीज, हाँ, आप खुद ही बना लेना। चौथी चीज, क्लास में आप फर्स्ट या फर्स्ट 5 में आओगे तो आपको ज्यादा आनंद मिलेगा, कि लास्ट 5 में आओगे तो ज्यादा आनंद मिलेगा? फर्स्ट आएंगे तो। फर्स्ट हाँ, या तो फर्स्ट 5 आएंगे तो। फर्स्ट 5 में आ जाओगे ना, तो कितने लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, आपको भी बड़ा आनंद होगा और फिर मजा आएगा आगे बढ़ने का। तो हाँ। और पीछे के 5 में आए ना, तो आपका मन उठ जाएगा पढ़ाई में से, कभी पढ़ना नहीं है, जाने दो। तो फिर और उल्टा चक्कर चालू हो जाएगा। वो उल्टा चक्कर न चालू हो जाए, इसलिए आप खुशहाल को बोलो, कि मन को बोल दीजिए कि भाई तुम मुझे उल्टा पुल्टा मत दिखाओ, मेरा फायदा ये पढ़ाई में है, तो पापा जी मम्मी जी को क्यों बोलना पड़े, मैं खुद पढ़ूंगा। क्या करूंगा? पापा जी क्यों मुझे उठाए, मैं उठूंगा। मेरी मम्मी ने कभी मुझे नहीं उठाया, मैं अपने आप बिना घड़ी 5 बजे उठ जाता था। और हमारे जमाने में तो लालटेन फानस थी, लाइट भी नहीं थी, तो लालटेन फानस लगा के पढ़ता था। मुझे बड़ा संतोष है कि आज मैं स्वतंत्र रूप से आगे आ सका हूं, तो तुम्हारे से बात करता हूं। तो इतने फायदे, इसलिए मन का कहना मत सुनो। मन तो आपको गलियों में दोस्तों के साथ चलने के लिए ही दिखाएगा, तो मन को बोलने का कि भाई 10 मिनट आधा घंटा ले जाऊंगा, मगर अभी नहीं, 3 घंटा पढ़ाई करने के बाद ले जाऊंगा। और कभी कभार ऐसा होता है, मम्मी पापा मुझे कहते हैं कि पढ़ाई करो, और जब मैं सुनता नहीं हूँ, और जब उस चीज की बारी आती है तो फिर मुझे मेरा थोड़ा वो लेवल कम हो जाता है और मुझे अच्छा नहीं मिलता थोड़ा उस वक्त, तो फिर मुझे यकीन होता है। बात सुनो, पापा मम्मी को बोलो कि 1 हफ्ता मुझे दीजिए, और 1 हफ्ते में आप रोज रात को सोने समय दादा भगवान को प्रार्थना करके सो जाओ कि हे दादा भगवान, मुझे सुबह में इतने बजे आप उठा देना, 5 बजे 5:30 बजे जो है, और फिर बोलो कि हे दादा भगवान, एक खुशहाल को अच्छे ढंग से एक चीज से पढ़ाई करने की शक्ति दीजिए। फिर देखो आपको कितना आनंद आता है, कितना जल्दी याद रह जाता है। फिर पापा मम्मी आपको देख लेंगे कि आप खुद कर रहे हैं, फिर बोलना नहीं पड़ेगा। ये तो पापा मम्मी बोलते हैं, आपको भी अंदर से तो मालूम होता है कि वो सही बोल रहे हैं, मगर आपका ईगो टकरा जाता है। क्या होता है, वो अहंकार के पास इतना शक्ति नहीं आया कि सही बात को सही बोल सके, तो मुझे क्यों बोलते हैं, खड़ा हो जाता है वो।
पागल है, वो क्या है, वो पागलपन करता है। इसलिए आपको मालूम चला कि ये मेरी भूल है, तो दादाजी से प्रार्थना करना कि दादाजी ये पढ़ाई में मैं उधर करता हूँ, मेरी गलती से मुझे मुक्त होने की शक्ति दीजिए, नियम अनुसार पढ़ाई करने की शक्ति दीजिए, ताकि मेरे मम्मा पापी राजी हो जाए। क्या हो जाए? हमारा राजी होता है। दादा भगवान ने तो काफी चीज बताई। बस लास्ट करके मैं दीपक आनंद जी के पास चला जाऊंगा, नहीं तो बोलेंगे एक ही प्रश्न में पूरा सत्संग खत्म कर दिया आपने। तो दादाजी ने बताया कि जो अपने माता पिता को राजी रखता है, उनके दिल को संतोष देता है, वो व्यवहार में खूब सुखी होगा। तो आप चाहते हैं ना कि आपके माता पिता के दिल को आप संतोष दे कि वो असंतोष दे, ऐसा चाहते हैं? लड़ना चाहते हैं कि उनको राजी करना चाहते हैं? राजी करना चाहते हैं। तो बस, तो फिर ये सीख जाओ क्या है। हाँ, उसमें आपको दादा भगवान ने सिद्धांत दिया है, महावीर भगवान ने सिद्धांत दिया है, सब बड़े महात्मा पुरुषों ने सिद्धांत दिया है कि जो अपने माता पिता के दिल को ठंडक देता है वो संसार में बहुत सुखी हो जाएगा। ठीक है? हाँ। एक गलत बोले तो भी हाँ बोल देना, हाँ करूंगा, कोई बात नहीं, आप बोलते इसलिए करूंगा, ऐसा बोल देने का। हाँ चलो, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी आगे जय चलो। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन ये नए कोई जिज्ञासु आए हैं तो बोलना पहचान। नहीं आए, हाँ तो कोई बात नहीं, वो भी मेरे ध्यान में है। हाँ जय सच्चिदानंद, नमस्ते, आभार। बोलिए मोनिका जी। मोनिका बहन। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अब आप कहाँ जाए, 1 महीने का ग्राफ बनाकर लाइए, ग्राफ में नोट करें कि सबसे अधिक किस विषय में विचार आए, फिर दूसरे नंबर पर किसके विचार आए, ऐसे नोट करते जाओ, फिर 1 सप्ताह का ग्राफ बनाकर लाओ। इसके बारे में बताओ। बिल्कुल मोनिका जी, बहुत अच्छा पूछ रहे हैं। आत्मा लोग बहुत अच्छा अभ्यास भी करते हैं, संशोधन भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं। मेरा नमस्कार है सबको। दादा भगवान की साक्षी में मैं सबको अनुमोदना करके वंदन करता हूँ। तो ये मन का जो विज्ञान दादाजी ने खुला किया, मैंने पहले ही बताया कि वितरागों का विज्ञान, हर कोई का विज्ञान वो खुला करते हैं। वो हमें आदेश नहीं देते ऐसा नहीं करो, मगर बात का विज्ञान जब खुला करते हैं उसमें मन, तो ये पूरे विश्व को मन ने ही पसंद दिया है। वो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, नोबेल प्राइज विनर है या हिमालय में गया, मगर मन को कोई पूरा समझ पाता नहीं है। और यहाँ तक कि लोग बोल देते हैं कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये तो दादाजी ने हमें समझाया कि भाई मन तो अपने से भिन्न है, एक फिजिकल है, मशीनरी जैसा है, सब दादाजी ने समझा। मन नहीं मगर अपना अज्ञान ये बंधन का कारण है। तो अभी जब मन का, मैं मेरे शैलेश के मन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम सबको पता है कि मन विचार दिखाते ही रहता है पूरे दिन में, दिन रात में भी, काम के निकम में अच्छे बुरे विचार दिखाता ही रहता है। तो अभी मुझे मन के साथ डीलिंग करना है। फिर भी मन तो बहुत उपयोगी है, दादाजी ने बोला, वो तो जीपीएस सिस्टम जैसा है कि मन का उपयोग करके ही हम मुक्ति तक जाएंगे। तो अभी मन के साथ डीलिंग करने के लिए उसको पहचानना चाहिए, उसका साइंस विज्ञान समझना चाहिए। तो उसमें एक पहलू है कि मन ग्रंथियों का बना हुआ है। जैसे अभी बारिश होने से पहले बंजर भूमि दिखाई देती थी, जैसे ही बारिश हुई तो जो भी ग्रंथियां थी सब पौधे फूट निकले कि नहीं। तो इसी प्रकार से जब संयोग मिलते हैं तब हमारे मन से ग्रंथियां फूटती है। तो उसको यदि मैं पहचानूं कि मैं कैसी कैसी ग्रंथियां लाया हूं, तो फिर मैं जागृत होकर उसके साथ डीलिंग कर सकूंगा। यदि मैं मेरा फॉर एग्जाम्पल लेता तो मैं देखूंगा कि भाई मैं डॉक्टर हूं तो मुझे नौकरी करने की ग्रंथि नहीं फूटी, मगर खुद का क्लिनिक करने की ग्रंथि फूटती रहती थी। दादाजी को भी पूछता रहता था, फिर क्लिनिक किया। तो ज्यादातर विचार मेरे सप्ताह के अंदर, ज्यादातर मेरे क्लिनिक के आते हैं, पेशेंट के आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं। ये दीपक आनंद जी हैं, तो वो लोगों ने ये थी अच्छी नौकरी तो भी छूट गई, तो उनको उसके विचार नहीं आते। उनको पूरे दिन ये ग्रंथि फूटती है, कौन सा सत्संग, कैसा प्रश्न, कैसे बढ़िया। तो उनकी ग्रंथियों ये है। इस प्रकार से आप खुद की देखोगे तो अलग अलग ग्रंथियां होती है। संसार व्यवहार की ग्रंथियां फूटती है, रिलेशंस जो होते हैं उनके बारे में अच्छी बुरी
जो भी ग्रंथि फूटती है, चीजों लाने की ग्रंथि फूटती है। अभी तो कोरोना है, बहुत तो बाहर नहीं जा सकते हैं, हाँ सही है ना, कि हाँ, कोरोना खत्म हो जाएगा तब इतना सेल लगेगा तो इतना सारा लाना है, चलो थोड़े दिन रुक जाना पड़ेगा। तो साड़ियों की ग्रंथि फूटेगी, सेल में जाने की, चीजों की, संबंधों के बारे की, जो भी ग्रंथियां फूट रही हैं हमारी, उसका यदि हम नोट करें तो पता चलेगा कि कौन सी ग्रंथियां हम कितनी लाए हैं। समझ में आती है बात? हाँ, रोज की जो ग्रंथि आती है उसको लिखते जाओ ना। लिखते जाओ, मैंने ध्यान में रखो, और एक बार सामान्य रूप से बैठोगे, दादा से प्रार्थना करोगे तो वो पूरा मैंने ख्याल आ जाएगा कि ये सप्ताह में 70% तो मुझे रिलेशन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ये देरानी जेठानी, ये सब विचार आए, और 25-30% नया घर बनाना है या नई कार लेनी है, नई की सुशोभन करना है, बिगड़ गया है, वो कहे पर्दे खराब हो गए हैं, क्या करना है, वो विचार कितने आते हैं, जो जिसकी जैसी। तो कविता ने लिखा कि जेनी जेवी छे गांठ तेवो उद्यम चित चोटियो त्याथी वस्तु नथी। ये ग्रंथियां हमें भी दौड़ाती है साथ में, क्योंकि हम जागृत नहीं होते, काम का निकम्मा, आवश्यक अनावश्यक वो फूटती है, जागृत नहीं होती तो हम दौड़ते हैं लेने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। इसलिए दादाजी ने बताया कि आप अपने मन के स्वरूप को समझो, कौन सी गांठ कितने स्वरूप में लाए हैं वो समझो, उसका स्वभाव समझो, तो आप मन से भली भांति भिन्न होके उसके ऊपर ज्ञाता दृष्टा या जागरूक रह पाओगे। समझ में आई मेरी बात? हाँ सही। जो ग्रंथि बड़ी है उसके विचार बहुत आते रहेंगे, जो ग्रंथि छोटी है उसके विचार बहुत कम आएंगे। ठीक है? हाँ। कई महात्मा ऐसे हैं जो कितना भी सेल का कूपन भेजो, कितना भी उनको फोन करो, ललचाओ कि इतनी सस्ती है, 75% सेल है और इतनी अच्छी, तो कभी नहीं, तो भी विचार नहीं फूटेगा। और कोई तो इतना है, ढूंढते रहते हैं कहाँ सेल आया, कहाँ सेल आया, कहाँ सस्ता मिलता, लाओ 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 लाओ, तो उसके ऊपर से मन का प्रकार पता चलता है। सही। जी स्वामी, जी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। और फिर क्या करना है, वो ग्रंथियों को देख के उसका संभाव से निकाल करना है, देखना है कि कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, कितना हमारे फायदे में है, और कितना हमें भटकाने वाला है, चारित्र मोहनी के बारे में है, उल्टी दिशा। तो जो उल्टा है, भटकाने वाला है, उसको देख के, शक्ति मांग के, दादाजी को प्रार्थना करके उसको निकाल कर दीजिए, उसको रूपक में न आने दीजिए, और जिसका है उसके साथ यस करके चलिए। जी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। और उसमें भी यदि विषय की ग्रंथि जीत ली हमने, जागृत हो गए, और वो फूटते ही यदि हम जागृत हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा प्रोग्रेस का कारण बन जाएगा। व्यवहार है वो अलग है, वो कंपलसरी है, मगर अंदर से यदि हम उस ग्रंथि को पहचान के जागृत हो जाते हैं तो हमारा प्रोग्रेस कोई नहीं रोक सकता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपिकानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी, वो रुचिका बहन आई है, जरूर और से। कोई एक और है जिन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन आई डोंट नो ये 885808 कौन है? आपका नाम क्या है? 8858 दीपिका बहन है, नीलम बहन के बहन सिस्टर है, तो आप अनम्यूट करिए। आप कौन? जय, आप नीलम बहन की सिस्टर इन लॉ। ओके फाइन, ओके। सिस्टर इन लॉ। आपका नाम? दीपिका राठौर। तो दीपिका जी, इसका कारण तो इतना ही है कि हम आपसे बात कर सके, इसलिए पहचान, क्योंकि इतने। शैलेशानंद जी, रुचिका बहन भी है बम्बई से। हाँ, मैं समझ गया। रुचिका बहन और दीपिका बहन से थोड़ा बात करें, सब बात के सत्संगियों की अनुमति से हम उनके साथ थोड़ी बात करें। तो रुचिका और किसी का प्रश्न आया नहीं है अभी? हाँ, कोई बिल्कुल। तो रुचिका बहन और दीपिका बहन, आपको कुछ जानना है तो आप जरूर से बात करिएगा, प्रश्न पूछिएगा, या तो बीच में आप हाथ उठा के तो बोलिएगा, मगर आप शुरुआत करें। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूं आपसे कि ये सभा किसकी है, क्यों है, क्या है, इधर क्या मिल सकता
सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। तो सादी सी बात समझे रुचिका बेन और दीपिका बेन, तो हम सब मनुष्य मात्र सुख की खोज में है कि नहीं है, और हमारा पूरा जीवन का भाग दौड़, पुरुषार्थ, मेहनत, सब जो भी कुछ करते हैं वो सुख की खोज में करते हैं। और फिर हम बैलेंस शीट निकालें तो मिक्सचर होता है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, ये वो चलता रहता है। तो वितराग विज्ञान जो है, वितराग विज्ञान में क्या, तो बोले मनुष्य में जो अंतर शोध करते, जो परम स्थिति पद को जो प्राप्त हो जाते, जहाँ राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, वो वितराग स्थिति मनुष्य में हाईएस्ट इवोल्यूशन, उत्कर्ष की स्थिति होती है। तो एक तरफ से प्रकृति पूरी शुद्ध हो जाती है, क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष की अशुद्धि निकल जाती है, दूसरी तरफ खुद का परमात्मा प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर सके ऐसा खुला हो जाता है, जिसको हम पूर्ण पुरुषोत्तम या अरहत पुरुष या अरिहंत या कोई भी नाम से पुकार सकते हैं। उजाले में न केवल वो परम सुख को प्राप्त करते हैं, मगर लाखों अनेकों लोगों के लिए वो उजाला निमित्त रूप से खुला होता है। तो ये वितराग विज्ञान हमारे सबके खुद के निजी स्वतंत्र सुख को खुला करने के लिए है। उसकी थोड़ी बहुत बात हम समझते हैं। तो हम सब मनुष्य लोग ज्यादातर सुख किसमें से ढूंढते हैं, तो बोले चीजों में से। उसकी कोई बात, कोई हर्ज नहीं है, आप चीज है तो प्राप्त करो, मगर ज्यादातर मन कंपटीशन और कंपैरिजन से सुख ढूंढता है। क्या करता है, मेरा 2 बेडरूम हॉल किचन का मकान है, 10 साल की मेहनत के बाद अभी तो EMI का हफ्ता भी भर रहा हूँ, लोन खत्म नहीं हुई और मजा संतोष है मुझे, मगर ये जाता हूँ घर पे और उनका तो बहुत बड़ा विला है, मेरी वाइफ को या तो मुझे होता है कि बहुत छोटा है। अभी तक आनंद देता था, कंपैरिजन होते ही दुख रूप हो गया कि मेरा कब ऐसा होगा। अच्छा, ये पड़ोस वाले के बच्चे के, मेरे मित्र के बच्चे में 12th में 90% आ गए और हम बच्चे के तो 6% ही आए। कंपैरिजन एंड कंपटीशन, कंपैरिजन एंड कंपटीशन। तो ये तो रेस कोर्स में सब घोड़े दौड़ते हैं, मगर एक का पहला नंबर आता है, दूसरे सब ब्रेथलेस। ही बात क्या है, तो वितरागों ने खोज की, सभी ने बताया। दादा भगवान की बात करें तो वो तो बहुत सरलता से उन्होंने विज्ञान दिया कि भाई सुख की दुकान खोलिए आप। सुख की दुकान कैसे खोलने के, इतने बड़े बड़े स्टोर देखे, बिग बाजार देखा, जियो मार्ट देखा, वॉलमार्ट देखा, ये क्या क्या डी मार्ट देखा, मगर सुख की दुकान तो कहीं पर पटियन हैप्पीनेस शॉप का बोर्ड तो दिखाई नहीं देता। और फिर मिठाई की दुकान होगी तो आपको मिठाई की कमी होगी क्या? तो ज्ञानी पुरुष बोलते हैं यदि आप सुख की दुकान निकालोगे आपको सुख की कमी नहीं होगी। तो भाई कैसे निकालूं मैं, माल सामान कौन देगा, लोन कौन देगा? अरे भाई मन वाणी काया जो कुदरत ने दिया है वो सबसे बड़ी पूंजी है, एसेट है, और कोई कुछ करना नहीं है, नक्की करना है कि सुबह से शाम तक जो कुछ कोई मुझे मिला तो मेरे से कुछ उसको सुख मिले। फिर आप बोलेंगे कि हमारे पास कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं है, हमारे हस्बैंड लोग कोई इतने नोबल नहीं है कि सब हमको दे दे। तो भाई कोई बात नहीं, पैसा देने से ही सुख दिया जाता ऐसा नहीं है, ये तो हमारी भावना है, हमारा निश्चय है। एक कोरोना में सब लोग डरे हुए, किसी के साथ अच्छे ढंग से बात करोगे, भाई कोई चिंता मत करो, ये कोई सबको कोरोना नहीं होता है, और होता है तो सब बहुत 95% तो अच्छे ढंग से ठीक हो जाते हैं। तो आप काळजी रखो, भगवान से प्रार्थना करो, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, तो उसको ठंडक होगा। तो किसी को अपनी वाणी से ठंडक दो, कोई तकलीफ में है तो हम उसकी बात नक्की करते हैं। अरे चलो अपने यहाँ छोटा बच्चा भी तो कोरोना में नहीं बुला सकते, मगर जब चला जाएगा, उसकी बर्थडे आएगी दिवाली के बाद, तब हम नक्की करते हैं कि थोड़े बच्चे को बुला के थोड़ी चॉकलेट टॉफीज देंगे। अभी तो बुलाया नहीं, इनविटेशन दिया नहीं, रुपया खर्चा नहीं, मगर आनंद चालू होता है कि नहीं दीपिका बहन? क्यों? तो कि उसका सूक्ष्म नियम है कि मेरे मन वाणी काया से जो किसी को सुख पहुंचने वाला है पहले मुझे सुख देता है। किसी को सुख देता हूं वो तो दुनिया की भाषा है, मगर सचमुच में पहले खुद को सुख मिलता है। दूसरों को मदद करने से पहले मुझे मदद होती है। बिफोर हेल्पिंग अदर्स आई एम बीइंग हेल्पफुल। वैज्ञानिक रूप से ये प्रतिपादित हुआ है कि जैसे ही मैं किसी को हेल्प करने का नक्की करता हूँ, मेरा ऑरा बॉडी पॉजिटिव होता है, मेरा फंक्शनल MRI पॉजिटिव सिग्नल देता है, मुझे आनंद होता है, मेरी शक्ति बढ़ती है। अच्छा, दूसरी बात, कोई मुझे बोलता है कि फोन करके कि ये तो आपके पीछे आपका बुरा बोलते थे,
तो फिर मेरा मन चालू होगा, कोई बात नहीं, मिलने दो, सबक सिखाऊंगा बरोबर। क्या वो खुद ही स्मार्ट है, अकेले ही है, तो वो तो अपने घर बैठ के मजा करे, मगर मेरा क्या होगा? औरों को सबक सिखाने से पहले मुझे मिल जाता है। तो मेरे मन वाणी काया से जो औरों को कुछ भी डिस्टरबेंस होने वाला है, पहले मुझे डिस्टर्ब किए बिना नहीं रहता है। तो छोटी सी चीज हो गई, इतना जब मेरी समझ में आता है तो कौन भला इतना ना समझ होगा कि खुद को नुकसान करे। मगर अभी हम करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं। मुझे सबने सब कुछ सिखाया, बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने, मगर अंदर देखना नहीं सिखाया था। ये विज्ञान ने मुझे जब अंदर देखना सिखाया तो मुझे पता चला कि ये मेरे ही मन वाणी काया औरों को कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव असर करने से पहले मुझे ही असर करते हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सुबह में उठ के सिर्फ इतना नक्की करना चाहिए 5 बार कि हे प्रभु, मेरे मन वाणी काया से किसी को दुख न पहुंचे, मेरे मन वाणी काया से सभी को सुख पहुंचे। इतना आपने कर दिया तो आपकी सुख की दुकान चालू हो गई। तो महावीर स्वामी ने भी ये बताया, योग उपयोग परोपकारो। विवेकानंद ने भी ये बताया कि जो औरों के लिए जीता है वही सही जीता है। बाइबल ने भी बताया कि इट इज ब्लेस्ड टू शेयर रादर देन टू हैव। मगर मुझे अब तक परिणाम नहीं देता था। मगर ये विज्ञान से जब मुझे पता चला कि मेरे खुद के लिए ही मुझे ये करना है, पहले मुझे असर होती है, तब अभी किसी को बताना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी सुनहरी चाबियों समझ से वितराग विज्ञान हमारे पूरे जीवन को आमूल बदल देता है। बिना कोई कॉस्ट, बिना कोई टैक्स, बिना कोई परवशता, अंदर से मैं कैसा सुख पा सकूं और कोई भी परिस्थितियों में मैं कैसा अच्छे ढंग से सकारात्मक मोड से जी सकूं, ऐसी सब समझ यहाँ व्यवहार से लेके अंतिम केवल ज्ञान तक की उसमें समाविष्ट है। तो ये तो मैंने एक सैंपल दिया आपको। आप जो भी बात करेंगे हम आगे चलते जाएंगे और बीच बीच में मैं ऐसी बातें आपको करता रहूंगा। दूसरी चीज ये वितराग विज्ञान ने बताई, दीपिका बेन और रुचिका बेन, आप सब तो चाहेंगे ना कि अपना घर स्वर्ग जैसा हो, कि नहीं चाहते हो? हाँ ना बोलिए तो मुझे आनंद आएगा। दीपिका बेन अनम्यूट करिए, है कि नहीं? Yes, it's there. चाहते हैं। हाँ तो जरा मुझे आप जवाब दोगे तो आनंद आएगा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तो गृह लक्ष्मी का गृह लक्ष्मी का सपना ही है कि मेरा घर स्वर्ग जैसा बना रहे। क्या बना रहे? अभी हम सब चाहते हैं कि हमारा घर स्वर्ग जैसा है, मगर गड़बड़ तो होती है कि नहीं होती है? हाँ कि ना? न चाहते हुए कोई बार भेद हो जाता है, न चाहते हुए कोई हो जाता है, न चाहते हुए कोई बार आवाज ऊंची हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो इसके लिए ज्ञानी पुरुष ने ऑब्जर्व करके हो जाती है। अपना घर जीतना है, जगत जीतने की कोई जरूरत नहीं है। और घर जीते कैसे? पावर से नहीं, मेरा ही चलेगा, नहीं नहीं नहीं, दिल जीतना है एक में का, अन्योन्य का। क्या है? दिल से जीतना है। तो उसके लिए क्या चाबियां हैं, सुनहरी चाबियां? तो बोले एडजस्ट एवरीवेयर। आज हमारे पास, सबके पास चीजें जरूरत से ज्यादा है। पहले के काल में तो चीजों की तकलीफ थी। मुझे याद है कि जब मैं शाला में जाता था तब मेरे पास यूनिफॉर्म के 2 ही ड्रेस थे और शनिवार को धोना पड़ता था और सोमवार को वो पहनना पड़ता था, और ज्यादा प्राप्त हो सके ऐसी स्थिति नहीं थी। फीस के लिए भी मेरे मम्मी पापा को वो तकलीफ से लानी पड़ती थी। मगर आज तो हमारे बच्चों के बच्चे एक के बदले 3 रैबॉक के शूज ले आते हैं। हम भले अंदर से जले, मगर उनके पास वो सबके, हमारे सबके पास वो साधन है। तो भला दुख कौन सा है? तो भले घर में 4 या 5 व्यक्ति, 3 या 4 है, मगर सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। एक कम बोलने वाला है, एक ज्यादा बोल करने वाला है। वो बोलता है, वो दूसरे को बोलता है थोड़ी बात तो करो यार, हंसते तो रहो, ये क्या पूरे दिन मुंह में बाहर लेके फरते। और वो जो कम बोलने वाला बोलता है, आप पूरे दिन बोल ही करते हो, थोड़ा तो शांति से बैठो, मेडिटेट तो करो। तो प्रकृति भिन्न है। क्या है? अरे एक को ऐसी 19 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, दूसरे को कंबल लेना पड़ता है। इसीलिए ये मेल नहीं मिलता। तो दादाजी ने बोला कि आप बगीचे में जाके सीखो। पहले घर में खेत थे तो एक ही प्रकार का फसल होती थी, गेहूं का खेत तो सब गेहूं,
आम का वृक्ष तो माइलों तक आम का वृक्ष होता था, अभी तो बगीचा है, घर में गार्डन है, तो एक गुलाब होता है, एक चंपा होता है, एक मोगरा होता है, एक चमेली होती है, एक आम होता है, एक ब्लूबेरी, एक स्ट्रॉबेरी, एक जमरूकी। तो क्या एक वृक्ष दूसरे से पूछता है? क्या कभी आम ने गुलाब से ये पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा बढ़िया कैरी क्यों नहीं है? तो क्या गुलाब ने आम से पूछा कि तुम्हारे पास सुगंधी फूल क्यों नहीं है? क्या हमने कभी जाके गुलाब से फरियाद की कि आपके पास कांटा क्यों है? इसी प्रकार हर एक मनुष्य जो हमें आसपास में, घर में और आसपास में मिले हैं, वो कुदरती उद्यान, गार्डन के अलग अलग भिन्न भिन्न पौधे हैं। सबको अपने फल फूल हैं। नई बहू आती है, उसको शायद अपनी पुरानी रसोई नहीं आती होगी, मगर उसको भी काफी कुछ, उसमें भी पॉजिटिविटी, गुण और कला होती है। किसको क्या आता है वो ढूंढो, क्या नहीं आता है उसकी फरियाद मत करो। गुलाब के पास जाके कैरी नहीं मांग सकते और आम के पास गुलाब के पुष्प की अपेक्षा करेंगे तो फिर क्लेश होगा। तो एडजस्ट एवरीवेयर ऐसी मास्टर की है कि जिसको वो कला आने लगी, जो सीखना चाहता है, वो न केवल दुनिया में सुखी हो जाएगा, मोक्ष तक चला जाएगा। आपको पसंद आती है ये चीज दीपिका जी और रुचिका जी की नहीं आती है? आती है ना? हाँ। और अपने हस्बैंड को, पति देवों को जीतने की सबसे अच्छी चाबी बताता हूँ कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन है तो श्रेष्ठ मैत्री भाव है। क्या है? यदि हम श्रेष्ठ मैत्री भाव से रहेंगे और पत्नी सोचती है कि मैं पूरी जिंदगी इनके लिए करता हूँ, ये तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते हैं। पति बोलता है मैं इतना समझाता हूँ, मगर ये तो एक ही बात करते हैं। मगर जब मुझे पता चलता है कि मैं पति देव के लिए नहीं जीती हूँ, मेरे खुद के सुख के लिए कर रही हूँ, जब से मैं नक्की करता हूँ कि मेरे पति को तकलीफ ना हो, उनको सुख रहे, तो पहला मुझे होता है। ऐसा ही पति के लिए है। तो सचमुच में व्यवहार से पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए जीती है, ऐसी बात करते हैं लोग, मगर कुदरत की भाषा में हम खुद के लिए ही जी रहे हैं। जब दूसरों का ध्यान सुख का रखते हैं, तब हमारा ही रखते हैं। तब इतना ख्याल आ जाएगा तो सब में मैं ही हूं, तो किसको दुख दूंगा मैं? तो सबको सुख दूंगा तो मुझे ही रहेगा। तो श्रेष्ठ मैत्री भाव और सब में मैं ही हूं, ऐसी थोड़ी थोड़ी समझ जब पलट जाती है, तो ज्ञानी पुरुष ने 2 ही वाक्य बोले कि गलत समझ से सभी उल्टे स्टेशन आ जाएंगे। मुझे मुंबई जाना है, मगर मैं भूल से दिल्ली की गाड़ी में बैठ गया, तो कितना भी मेहनत करूंगा, मगर स्टेशन दिल्ली की बाजू दाहोद रतलाम आएंगे। और कोई ये आएगा दीपक आनंद जी जैसा, अरे डॉक्टर साहब भले आदमी, उतर जाओ और चाय बाय पियो, और दूसरी गाड़ी आएगी उसमें बैठ के सो जाना, सुबह में मुंबई आ जाएगा। तो बिना मेहनत मुंबई आ जाएगा। तो ज्ञानी पुरुष ने बताया गलत समझ से ये मतभेद, मनभेद, घर्षण, क्लेश, अथड़ामण, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कषाय, बंधन, कर्म, सब कुछ है। और सही समझ से सुख, संवादिता, हकारात्मकता, अंदर समाधान, शांति, कषायों से मुक्ति, कर्म से मुक्ति और आत्यंतिक मुक्ति भी है। कुछ और करना नहीं है, सिर्फ समझ को सही करना है। कोई मेहनत, व्रत, जप, त्याग, तप, त्याग नहीं है, सिर्फ अपनी समझ सही करो, इतना ही बोलते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ आपको कुछ मिलेगा, तो आप आते रहना, मिलते रहना, बात करते रहना, सबसे और टाइम से भी आप बात कर सकेंगे। ये तो मैंने सामान्य रूप से थोड़ी बात कर दी। अब दीपक आनंद जी, उनके कुछ प्रश्न जिनके भी उनके भी होंगे तो भी लेंगे, रुचिका बेन, दीपिका बेन के, या तो दूसरों के साथ भी बात करें हम। जय ओके, जय सच्चिदानंद। हरीश भाई जोशी। हरीश भाई अनम्यूट करिएगा। हो अनम्यूट नहीं गया, अनम्यूट ही है वो तो। नहीं, यहाँ म्यूट दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हरीश भाई आप अनम्यूट करिएगा। हाँ अभी हो। जय सच्चिदानंद शैलेश भाई। हाँ जय, बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद सर। सच्चिदानंद बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे बोलिए, आगे बोलिए। आत्मा और ज्ञान दोनों भीड़ में नहीं हो सकता है, एकांत में नहीं हो सकता है। एकांत में शांति और ज्ञान होता है। ये कहाँ से लाए आप? सूत्र क्या है? ये सूत्र तो साहब ये पेज नंबर 319 गुजराती में है, 2252। कौन सी आत्मा और किताब है? ज्ञान भीड़ में हो सकता है। कौन सी किताब है?
એ આપણા સંઘનું છે ને બુક कोई बात आपके नहीं, सूत्र चलो बात हाँ। कर लेते हैं। हाँ। तो आम तौर पे, अन्य तौर पे हम्म, कई कालों से हमें ये सिखाया गया है कि यदि आत्मा पाना है, ज्ञान पाना है, अंदर की कुछ उजाला पाना है, तो आप सब भीड़ से दूर जाइए, एकांत में जाइए। और पूर्व के जो महापुरुष थे वो भी कोई पहाड़ की चोटी पर गया, कोई यहाँ गया, संसार से दूर जाके, भीड़ भाड़ कोलाहल से दूर जाके एकांत में जाके उन्होंने साधना की और फल पाया। ऐसा हमारी समझ में है, या तो हमें सिखाया गया है, या तो इतिहास ऐसा बोलता है। वो बात अपेक्षा से सत्य है, मगर ये काल में ज्ञानी पुरुष ने ये जो ज्ञान दिया है बराबर। वो एक अलग प्रकार से हमें पूरा अक्रम विज्ञान दिया कि सचमुच में जब एकांत में होते हैं तो शांति मिलती है हमें, मगर मन तो साथ में होता है। और हर्ज भीड़ का नहीं है, हर्ज अज्ञान का है। क्या है? जब तक समझता नहीं कि मैं कौन हूं, तब तक हिमालय में जाऊंगा तो भी मन के साथ तन्मयाकार हो जाऊंगा और नया संसार खड़ा कर दूंगा। सही है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने बताया कि एकांत में तो ज्यादा मुश्किल होती है मन को संभालने की, क्योंकि मेरे पास समझ नहीं है तो मैं मन से कैसे संभलूं, उसको कैसे संभालूं, मैं कैसे उससे दूर रहूं, ये सब समस्या मेरे लिए। शांति मिलेगी मगर ज्ञान नहीं। तो बोले जब ज्ञान मैंने सही समझ, सही दृष्टि मिल जाती है कोई ज्ञानी पुरुष से, जीन या जिनेश्वर से, तब फिर भीड़ में क्या होता है? तो बोले मन पूरा ऑक्यूपाइड रहता है, परेशान नहीं कर सकता है अपने को, वो पूरा रहता है। तो मैं मेरे शुद्धात्मा में रह के उसको देख पाऊंगा अच्छी तरह से। इसलिए बोला ज्ञान का प्रगति या तो सही दृष्टि मिलने के बाद आत्मा का अनुभव और ज्ञान तब होगा जब मन भीड़ में ऑक्यूपाइड है। क्या है? इस अवस्था से ये सूत्र है कि आत्मा और ज्ञान भीड़ में हो सकते हैं, मगर ये अपेक्षा से है। क्या है? ऐसा नहीं है कि घर में अभी शांति से बैठे हैं तो भीड़ ढूंढने के लिए जाऊं मैं बाजार में। समझना है कि भीड़ बाधक नहीं है। क्या है? हाँ, भीड़ बाधक नहीं है। हाँ, और अपने को जो तो दृष्टि मिली है वो तो फाइल एक भीड़ में है या फाइल एक एकांत में शांति में है, दोनों में अपने को असंग पद का अनुभव करवा सके ऐसी दृष्टि मिल गई है। मगर यह अपेक्षा ये थी कि परापूर्व से जो मान्यता चली आई थी कि भाई संसार छोड़ के ही ज्ञान मिल सकता है, हिमालय में जाके मिल सकता है, पहाड़ की टोच के पर जाके साधना करने से, कुटिया में गुफा में मिल सकता है, उसके सामने दादाजी ने बताया कि वहां शांति होती है। ज्ञान के जरूरी नहीं है कि वहां जाके मिल जाएगा, और ज्ञान की दृष्टि मिल गई तो आत्मा तो भीड़ में खिलता है, क्योंकि मन भीड़ में पूरा ऑक्यूपाइड होता है, परेशान नहीं करता है अपने को, और मैं शुद्धात्मा में रह सकता हूँ। इनफैक्ट आई एम कंपेल्ड टू स्टे इन शुद्धात्मा, क्योंकि भीड़ में और जगह पे मजा नहीं आती है। ये मुंबई की ट्रेन देखी होगी लोगों ने, यदि महात्मा होने के बाद आप मुंबई की ट्रेन में ट्रैवल करके देखो, इधर से लगेगा धक्का, इधर से धक्का लगा, इधर से तो आप में ही रहने का पसंद करोगे। 10-12 साल रह चुका हूँ। तो बस तो दृष्टि मिलने के बाद वो अनुभव करवाता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो जिन्होंने हाथ खड़ा किया था वो अब नहीं है, सिस्टम में ही नहीं है। नहीं किया किसी ने ऊंचा, हनुमंत राज ने किया हाथ ऊंचा, हनुमंत राज गुलेचा। वो तो ओके। हनुमंत राय जी बोलिए, अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए बोलिए। मुझे एकामत एकाजत समझना है। कनू दादाजी का एक वाक्य है कि पहली 2 आज्ञा में आप 100% हो गए तो आपका लोकामत एकामत सिद्ध हो गया। लोकामत एकामत ये समझना है। एकाजत, हाँ समझ गए। एकामत एकाजत। सो एक मत, मैंने
एक व्यू पॉइंट या हार्मोनियस व्यू पॉइंट, और एक का जत मैंने एक प्रकार की जात मैंने, अपने बोलते हैं ना कि ये अलग जात के है, एक जात के हैं। तो ये पूरा व्यवहार रिलेटिव या तो पुद्गल विभिन्न स्वरूपों से हैं, और सादी भाषा में हम सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, घर से लेके ही देख लीजिए आप। और हम भी अलग अलग हैं, अलग अलग समय पे मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार का चक्र अलग अलग भिन्न भिन्न चलता रहता है। यदि मैं भिन्नता वाला हूं तो घर तो भिन्नता वाला होगा, सब आसपास तो भिन्नता वाले होंगे। इसमें हमें लगता है कि एक मत कैसे हो वन, तो वहां समझना है कि ये जो रिलेटिव है वाला ही होता है और वो भिन्न है, मगर मैं शुद्धात्मा हूं तो वो एक ही स्वभाव का है, सब में शुद्धात्मा है। और जब मैं सब में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा की दृष्टि से देखता हूँ कि भाई रिलेटिव से आप हनुमान जी महात्मा और रियल से शुद्धात्मा, और ये शैलेश हनुमान जी से बात कर रहा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, आपके अंदर भी शुद्धात्मा है। तो पहली तो एक जात हो गई, मैं शुद्धात्मा आप भी शुद्धात्मा, सब शुद्धात्मा, एक स्वभाव या तो एक जात हो गई। और रिलेटिव का एक मत का मतलब है कि ये दृष्टि से मुझे भेद होने नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि रिलेटिव तो भिन्नता वाला है, मगर मेरा मत क्या है कि रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख के सबके साथ हिलमिल चलना है। या तो पुद्गल को गलन होते हुए देखना है, तो सब व्यू पॉइंट्स, एवरीबडी इज करेक्ट बाय हिज और हर ओन व्यू पॉइंट। और उसमें मेरा मत व्यू पॉइंट क्या है कि वितराग मार्ग से चलते हुए रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखते हुए, फाइलों का संभाव से निपटारा करते हुए, सभी प्राप्त संयोगों में सुमेल से मुझे चलना है, मेरे से सबको सुख मिले, किसी को दुख न पहुंचे। ये जो वितरागों का मार्ग और मत या मार्ग या मार्गदर्शन, जो भी आप शब्द बोलो, विजन, दृष्टि, वही मेरी दृष्टि है, वही मेरी वृत्ति, आपकी दृष्टि वही मेरी दृष्टि रहो, आपका स्वभाव वही मेरा स्वभाव रहो, आपकी वृत्ति वही मेरी वृत्ति रहो। तो वहां पर अंदर से भले ही आसपास में भिन्नता है, भले प्राकृतिक व्यू पॉइंट भिन्न हो सकते, मगर मेरा दर्शन से, समझ से जो मत है वो वितराग मत मेरा मत है, वितराग मार्ग मेरा मत है। तो व्यवहार में भी मुझे एक रखेगा। क्या रखेगा? दादा भगवान ने बताया कि 60,000 उस वक्त थे और सब हमारे जैसे क्रैक्ड इंजन जैसे थे। कैसे? टूटे हुए अहंकार, क्रैक अहंकार वाले थे। मगर दादाजी ने बताया हमें एक से भी मतभेद नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कौन से व्यू पॉइंट से कहां से बात कर रहा है। और ऐसे भी सब में मैं ही हूँ, शुद्धात्मा भी हूँ और व्यवहार से भी मैं ही हूँ, क्योंकि उनसे पहले मुझे असर होती है। तो इस सब समझ से दादाजी सबके साथ एकात्म भाव से रहते थे, बिना कोई मतभेद। तो इस प्रकार से एकामत और एकाजत हो सकता है। और कहाँ टूटता है वो ज्यादा जानना जरूरी है महात्माओं के लिए, कि कहाँ फेल हो जाते हैं, नापास कहाँ हो जाते हैं। मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो भी कोई बात बनती है व्यवहार में, वो घर व्यवहार की, संसार की हो, सत्संग की हो, कुछ भी बात है, तो आप बोलेंगे कि ऐसा ठीक लगता है, मैं बोलूंगा कि ऐसा ठीक लगता है, दीपक आनंद जी बोलेंगे कि ऐसा ठीक लगता है, और वो कोई बोलेगा। तो हम हमारी बात को पकड़ लेते हैं, पुद्गल को, उसके मर्म को या सिद्धांत को छोड़ देते हैं। और जैसे ही बात की पकड़ में मैं आ गया, का मत एकाजत, तो क्या मेरे अंदर ही सैकड़ों मत हो जाएंगे, मेरे अंदर ही पहले युद्ध चालू हो जाएगा। सुबह में एक लगेगा, शाम को दूसरा लगेगा, दूसरे दिन तीसरा लगेगा। क्योंकि सिद्धांत टूट गया, वहां पहले अंदर टूट जाता है, फिर तो बात तो टूट ही जाएगा ना। तो ये हमारी जागृति में नहीं रहता है कि मुझे तो शुद्धात्मा पद की पहले और दूसरे स्टेज में विज्ञान की रक्षा करनी है, सिद्धांतों की रक्षा करनी है, मेरी बात की रक्षा नहीं करनी है, मेरे व्यू पॉइंट की रक्षा नहीं करनी है। तो हम सब तो अपने अपने व्यू पॉइंट पर अड़ जाते हैं। क्या करते हैं? जैसे मैं हो गया, मेरी 360 डिग्री पूरी हो गई, और यदि मैं केवल ज्ञान के नजदीक में भी पहुंच जाता हूँ ना, यार दादा भगवान 356 पर थे ना, तो भी निराग्रही हो गए थे। क्या हो गया? निराग्रही। अभी आग्रह नहीं रहा था। इसलिए कविराज ने लिखा कि जहां सत्य का भी आग्रह छूट जाता है, वीतराग की संपूर्ण पहचान होती है। और हम सब यदि फेल हो जाते हैं एकामत एकाजत में, तो उपयोग तो टूटता है, मगर उपयोग क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमें हमारी बात का ज्यादा महत्व है,
हमें शुद्धात्मा का या वितराग विज्ञान का, वितराग सिद्धांतों का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। जय सच्चिदानंद, माफ करना, ये तो मैंने शैलेश की बात की, आपकी किसी की बात नहीं की, मैंने अंदर देख के मेरी खुद की बात की है। क्या की है? हनुमंत राज को यही लागू पड़ता है, सबको लागू पड़ता है। तो भले ही भिन्नता है, आपको पूछता है तो विनम्र भाव से समझाओ, नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं, अंदर से प्रार्थना करो प्रभु उनको सन्मार्ग दे, बुद्धि दे, मगर बाहर से भेद का कारण मत बनाओ। बराबर, सही बात। तो दादा भगवान हमसे कहा करते थे आप पुत्रों से कि कोई मेरे से भेद पाड़ने के लिए, बनाने के लिए आता है तो भी मैं भेद पढ़ने नहीं देता हूँ, और हम तो सामने जाके भेद खड़े कर देते हैं। हाँ जी, ये क्या है? अपने वितराग विज्ञान वितराग से माफी मांग के हम सबको जागृत हो जाने की जरूरत है। क्या है? बिल्कुल। और ये तो आजकल तो मीडिया ऐसे हो गए ना कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फटाफट भेद का कारण पहुंच जाता है। नहीं, पहले जागृति से पूछो ये एकामत एकाजत की ओर ले जा रहा है कि और दिशा में ले जा रहा है। यदि और दिशा में ले जा रहा है तो दादा भगवान मुझे पहले समझ दीजिए, और मैं उसका निमित्त बनना नहीं चाहता हूँ, मैं उसमें भागीदारी करना नहीं चाहता। बिल्कुल। जय, आगे चलिए। जय सच्चिदानंद। पीयूष भाई सोलंकी। हाँ जी, लास्ट सत्संग में एक सवाल था मेरा, जिसमें परेशानंद जी ने कहा था कि आप गलतियां जो दोहराते हैं उसमें आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं पर प्रत्याख्यान नहीं कर रहे हैं। सो प्रत्याख्यान के बारे में थोड़ा विस्तार कीजिए और किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वितराग विज्ञान के बड़े बड़े सरल मगर बहुत पावरफुल, तीनों कालों के लिए ऐसे जो टूल्स और सिद्धांत है उसको समझना है। तो गलतियां तो सबसे हो जाएगी पीयूष भाई, आपसे, हमारे से, सबसे मनवाणी का बाद में पता चलता है कि ये गलती है तो निकल जाता है। तो वितरागों ने बहुत अच्छा साबुन मैंने साधन दिया, जिसमें आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तीन चीज समाविष्ट है। क्या है? आलोचना मैं दिल से दादा भगवान को हाजिर करके, और कोई बार किसी के सामने भी अपनी भूल को जैसे हुई है ऐसे कबूल करता हूँ कि इस प्रकार इस समय पीयूष भाई से मेरा ऐसा दुर्व्यवहार, दुखपूर्ण व्यवहार हो गया। प्रतिक्रमण मैंने गलती से मैं वापिस आता हूँ। क्रमण का तो वादा नहीं है। क्रमण मैंने जहाँ किसी को दुख नहीं होता है, किसी के लिए उल्टा पुल्टा अभिप्राय नहीं है, जहाँ कषाय भाव नहीं है, वो क्रमण नॉर्मल व्यवहार है। मगर अति हो गया, गलती हो गई तो मैं प्रति वापिस आया, ठीक है, मगर वापिस वो नहीं करो। अच्छा, ट्रैफिक की टिकट कितनी बार मिलती है हमें लाइफ में? दंड की एक बार मिली तो हम रहते हैं ना कि भाई सिग्नल आया, पुलिस आई, अभी वापिस नहीं मिलनी है। और दूसरी बार मिली तो कितने जागृत हो जाएंगे, भाई जेब खाली हो रहा है, अभी ये गलती वापिस। अरे का छोड़ो, एक्सीडेंट कितनी बार करते हैं लाइफ में? एक बार हुआ तो कितना सबक देते हैं हम उसके ऊपर से कि भाई ऐसा वापिस नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो गलती होती है उसमें हम नक्की करते हैं, पीयूष से नक्की करवाते हैं कि ऐसी गलती वापिस न करो। ऐसा है प्रभु मैं नक्की करता हूं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। अच्छा, इतना नक्की किया मैंने कि ये गलती में वापिस न करो। फिर उसमें यदि मुझे आगे जाना है तो दादा भगवान से शक्ति के अंदर बैठ के मुझे देख लेना चाहिए कि क्यों पीयूष भाई से गलती मेरी हुई थी, क्यों दीपक आनंद जी से गलती हुई थी। तो मुझे दिखाई देगा कि मेरे अंदर दीपक आनंद जी के लिए क्या अभिप्राय पड़े हुए हैं, पीयूष के लिए क्या, भाई के लिए क्या अभिप्राय पड़े हुए हैं, और मेरी खुद की क्या डिजाइन है, मेरी खुद की कहाँ पकड़ है प्रकृति की, जो मैं समझता हूँ कि सही है। ये दोनों चीज जब मेरे में आएगी तो वो अभिप्राय को मैं साफ कर लूंगा पीयूष भाई के लिए जो भी पड़ा है, और मेरी प्रकृति की जो पकड़ है उसको देख के उसको भी मैं से निकल जाऊंगा या तो नॉर्मलाइज कर दूंगा कि भाई सब अपने अपने दृष्टि बिंदु और समझ से सही है। तो यदि मैंने उस गलती का कारण को निकाल दिया, अज्ञान अवस्था से बंधी हुई प्रकृति आज की प्रज्ञा दृष्टि से यदि मैंने सॉल्व कर दी, उसमें से उसको मुक्त हो गया मैं, तो वो अतिक्रमण यानी गलती वापिस नहीं होगी। तो प्रत्याख्यान मैंने ये गलती वापिस न हो ऐसा नक्की करना, शक्ति मांगना, और यदि आगे जाना है तो दादाजी से शक्ति मांग के अंदर देख लेना कि दादाजी ये गलती जो बार बार हो रही है उसका कारण मेरी प्रकृति में जो पड़ा है मुझे दिखाइए, समझने दीजिए, ज्ञान से उसे मुझे समझाइए,
और ज्ञान से उसमें से उसका निराकरण कर दीजिए, ताकि वो कारण आए भी मेरी गलती वापिस ना हो। समझ में आई बात? तो प्रकृति के उस भाग को समझ के, उसके कारण जो अंदर पड़े हैं उसको समझ के उसको साफ। प्रत्याख्यान में दोनों चीज आएगी। क्या है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक और प्रश्न ले सकते हैं, किसी का हो तो बताएं। रुचिका बहन, दीपिका बहन क्या बोलते हैं? कुछ बोलते ही नहीं आप। हमने तो कितना बोला आपसे। नीलम बहन को ही पूछते हैं। नीलम बहन बोलिए अभी आप। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, बस यही था कि दोनों दीदी भी जान पाए कि ये ज्ञान का क्या मार्ग है, या दादाजी का कैसा ज्ञान है, कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों से अपने लाइफ में शांति और आनंद में रह सके। जी, तो दीपिका जी और रुचिका जी, आपकी दीदी की कितनी शुभ भावना है। तो दीदी जी आपके लिए करती हैं कि खुद के लिए करती है, जरा खानगी में पूछना। तो व्यवहार से उन्होंने आपके लिए की, मगर सही रूप में उनके खुद के लिए की, क्योंकि पहला फायदा उनका होगा। क्या होगा? मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको कितना फायदा मालूम है, मगर मुझे फायदा जरूर होता है, वो मुझे मालूम है। तो ये वितराग विज्ञान वो दादाजी का किसी की मालिकी का नहीं है, तो तीनों काल का है। क्या है? सनातन है। दीपकानंद जी बार बार बोलते हैं ऋषभदेव भगवान से, आदि भगवान आदि पुरुष से चला आया और कितनी 24 तक चलेगा। ये तो हर काल में कोई ना कोई निमित्त हो जाता है। जैसे कृष्ण भगवान ने बताया युगे युगे संभवामि, तो हर एक युग में कोई ना कोई देह में ये उजाला हो जाता है। और वो कभी ऐसा नहीं बोलते हमारा है, वो तो बोलता है आपका है और आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ। आपके अंदर भंडार छुप, आपके ग्रैंडफादर ने या फादर ने कोई बड़ी रकम रखी है मगर आपको मालूम नहीं, तो आप दर दर भटकते फिरोगे। मगर कोई दिखा देगा कि ये आपका एसेट भंडार इधर है, तो ऐसे ही अपने खुद के अंदर अनंत सुख का भंडार भरा पड़ा है, मगर अज्ञान मान्यताओं से वो आच्छादित है। थोड़ा थोड़ा समझने से खुद का भंडार ही खुला होगा। तो ये मार्ग, ये सभा, ये है तो खुद का सुख निकालने के लिए। और कितनी फीस दोगे दीपिका जी? इंस्टॉलमेंट है? इंस्टॉलमेंट नहीं है तो दीदी को बोल देना, आप हमारी फीस भी दे देना। तो यहाँ कोई फीस नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल फीस के बदले में बेचा जाए ऐसा विज्ञान नहीं है। बिना फीस तो बोले कंडीशन तो होगी ना, कोई व्रत जब तो देंगे, बाधा वगैरह देंगे नहीं। यहाँ आपको मुक्त करवाने के लिए आए हैं, बांधने के लिए नहीं आए हैं। सब बोझ से आपको छुड़वाने के लिए आए हैं, बोझ बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। तो ऐसा ये अद्भुत विज्ञान निकला है जो तीनों काल का सत्य है। मगर आज दादा भगवान निमित्त हो गए, और दादा भगवान कोई व्यक्ति नहीं थे। वो कोट टोपी धोतिया वाले आपकी दीदी ने आपको दिखाए होंगे, वो नहीं थे दादा भगवान। वो तो अम्बालाल मुलजी भाई पटेल थे। और ज्ञानी बोला जाता बिना शास्त्र देखे। किसी का आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट इट। तो बिना कोई शास्त्र देखे वो सब दुनिया भर ब्रह्मांड की सब बात, व्यवहार या तो आत्मा की सब प्रकार की कर सकते थे, कि जगत किसने बनाया, कैसे चल रहा है, बंधन किससे, कर्म का बंध कहाँ, मुक्ति कहाँ, सुख किससे, दुख किससे, मैं कौन हूँ, सब प्रकार का प्रश्न का उजाला खुलासा वहां मिला। मगर दादा भगवान तो अंदर प्रकट हुए थे, जो अमूर्त, अरूपी, अविनाशी, जो ज्ञान, दर्शन और अनंत सुख के पास से समझे जाते हैं। और महत्व की बात यह है कि आपके अंदर ही दादा भगवान विराजमान है, वही महावीर है, वही कृष्ण है, वही राम है। मगर पहचान हो तो धीरे धीरे प्रकट होने लगे। सो दादा भगवान तो एक समझने के लिए शब्द दिया गया है, अपने अंदर ही खुद के अंदर पड़े बैठे हैं, उसको पहचान के धीरे धीरे हम उसका लाभ उठा सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपिका बहन, रुचिका बहन और नीलम बहन, आप अनम्यूट करिए। शैलेशा जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। अभी ये समझाने का तो समय नहीं है दीपिका जी और रुचिका जी, मगर कोई समय में हम आपसे उसकी समझ की बात कर लेंगे, या तो आपकी दीदी अरेंज करेंगी तो आपसे पर्सनल भी कुछ बात का समय निकाल के ऐसे ही ऑनलाइन कर लेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम,
पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपनासनो सौवपावपणासनो मंगलाणंच सौवेसिम मङ्गलाणं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अति संक्षिप्त में बोल दूं, ब्रह्मांड में हाजिर खुद की आत्मा की पहचान होती है, परिपूर्ण होते हैं, ऐसी पुरुषों की दशाओं को नमस्कार है। सबसे उत्कृष्ट पुरुषों को नमस्कार है। ये कोई जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का या शिव धर्म का मंत्र नहीं है। तीनों एक ही है। ऋषभदेव भगवान के समय में एक ही थे और दादा भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान प्रकाश में देख के बताया कि समझ से बोले तो ये तीनों एक ही है, अलग नहीं है। और तीनों साथ में बोलने से 5 बार भी अच्छे दिल से बोलेंगे तो न केवल शक्तियां अमोघ खुली होगी, मगर सभी धर्मों के और सभी देवी देवताओं का हमारे पर राजीपन रहेगा। संसार के विघ्न भी कम होंगे और मुक्ति की ओर जाने के लिए भी सहायता मिलेगी। ये संक्षिप्त में बताया, कहीं समय और तक मिलेगी तो आपको उनका अर्थ भी बता देंगे। जय सच्चिदानंद।